अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतना टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होता है कि अगर आप एक बार घर पे बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे और बार बार आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है और स्टेप टू स्टेप मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका शीर खुरमा भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस और इससे भी अच्छा बनके तैयार होगा। इस रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मज़ीद मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगैर किसी देर के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें घी या ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसमें सेवइयाँ हमेशा कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में सेवइयाँ हमेशा कम डाली जाती हैं। तभी आपका शीर खुरमा इतना टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होगा। तो इनको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए जो आपकी फ्लेम है वो मीडियम लो होनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे अनरोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, इसलिए मैं इनको रोस्ट कर लूँगी लाइट गोल्डन कलर आने तक। फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ी इलायची। 2 से 3 मैंने यहाँ पे सब्ज़ी इलायची ऐड की हैं। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस आएगा। तो इसका जो कलर है लाइट गोल्डन आ चुका है। ये सेवइयाँ मैंने रोस्ट कर ली हैं। इस पॉइंट पे अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम ऐड किए हैं और पिस्ता ऐड किया है और ड्राई डेट्स ऐड की हैं। और इसकी कटिंग भी आप देख सकते हैं, एक ही शेप में आप इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसमें खूबसूरती भी आए और दिखने में ये बहुत अच्छी लगे। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। ये रेसिपी आपके घर में सबको पसंद आने वाली है। इसे ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो क्या, इसको बड़े भी बहुत लाइक करते हैं। इस रेसिपी को मेरे ही मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सेवइयाँ हैं और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे इस तरह का आप इसका कलर लाएंगे सेवइयों का। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे कैरमल। कैरमल बनाने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें शुगर ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें ऐड की है ये बिल्कुल परफेक्ट है। कैरमल बनाने के लिए आप इसमें कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं करेंगे, ना कोई इसमें पैन में पानी होना चाहिए। जब इस तरह से इसका लाइट गोल्डन कलर आने लग जाए तो आप इसमें चम्मच हिलाएंगे और बाकी की जो इसमें शुगर है इस तरह से ये डिज़ोल्व हो जाएगी। इससे पहले आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ये परफेक्ट तरीका है कैरमल बनाने का। तो आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे जब तक कि इसमें जो शुगर है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 लीटर इसमें दूध ऐड किया है। ये फुल फैट दूध है। आप कोई भी इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। इसमें जो कैरमल हमने बनाया था वो जो हमने दूध ऐड जब किया है तो वो क्रिस्टलाइज हो गया था। इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसमें आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये खुद ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जब दूध को बॉयल आने लगे तो आप इसमें ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट की थी सेवइयाँ। आप देख सकते हैं कि जो हमने कैरमल बनाया था उसकी वजह से इसका जो कलर है वो गोल्डन आ गया है दूध का, और ये टेस्टी बहुत लगता है इस तरीके से। इसमें अगर आप कैरमल नहीं बनाना चाहते तो आप वैसे भी शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और जब तक ये थिक नहीं हो जाता। यहाँ पे फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए, फ्लेम आप मीडियम ही रखेंगे और इसमें मुसलसल आप चम्मच हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपने इस तरह की रखनी है। इससे ज़्यादा गाढ़ी आप नहीं करेंगे, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा आप इसको थिक रखेंगे। बिल्कुल इस तरह की आप इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे।
यहाँ पे मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। अब मैं इसे सर्व करूँगी। किसी भी डिश में आप सर्व करें और इसके बाद आप गार्निश करें इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ। इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरा ये मेथड शीर खुरमा बनाने का कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को आप सेव कर लें ईद के लिए। एक बार अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपसे बार बार यही फरमाइश होगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होता है। तो चलिए मैं आपको सेपरेट बाउल में निकाल के दिखाती हूँ और चेक करवाती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना था ये शीर खुरमा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद ईद स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करूँगी। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप उन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। और कमेंट में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।